जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज टैली प्राइम का क्लास नंबर 38 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे परचेज ऑर्डर करना, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट, परचेज करना और पेमेंट करना विथ IGST के साथ में। यानी जो भी हम ऑर्डर करेंगे, परचेज ऑर्डर करेंगे, उस ऑर्डर को रिसिप्ट कैसे करेंगे, और जो भी ऑर्डर हम रिसिप्ट कर लेंगे उसमें से कुछ सामान अगर ख़राब निकलता है तो उसे रिजेक्शन आउट द्वारा हम रिजेक्ट कैसे करेंगे, यानी वापस कैसे करेंगे। फिर बचे हुए सामान का परचेजिंग कैसे करेंगे, उसके बाद जो परचेज करेंगे उसका पेमेंट कैसे करेंगे। ये सारे के सारे वर्क IGST के साथ में होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं, इससे पहले का वीडियो, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे। आप उस वीडियोस को ज़रूर देखें एक एक करके। खासकर ये परचेज ऑर्डर ऑप्शन समझने के लिए 34 नंबर वीडियो, 35 नंबर वीडियो, 36 और 37 नंबर वीडियोस को आप जरूर देखें, क्योंकि यह परचेज ऑर्डर पे ही बना हुआ और सेल्स ऑर्डर पे ही बना हुआ वीडियो है। तो ये वीडियो आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि परचेज ऑर्डर IGST के साथ में कैसे करेंगे। तो हमने एक कंपनी बना रखा है ABC का। ABC ये कंपनी बिहार का है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लोकेशन बिहार डाल रखा है, तो ये बिहार की कंपनी है। तो यहाँ पे पहले हमें GST पे वर्क करने के लिए GST ऑप्शन को यस करना पड़ता है। तो GST यस करने के लिए हमें कंपनी में जाना है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। कंपनी में जाने के बाद हमें फीचर्स ऑप्शन में जाने हैं। फीचर में जाने के बाद यहाँ से एक ऑप्शन दिखेगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी GST का। तो ये वाला ऑप्शन आपको यस करके इंटर करना है। इंटर करने के बाद रजिस्ट्रेशन का टाइप आपसे रेगुलर पूछा जाएगा और यहाँ पे GST नंबर एक पूछा जाएगा कि आपका GST नंबर क्या है। तो आपका GST नंबर अगर है तो डालिए, नहीं है तो रैंडम ही ऐसे कुछ 10 लेटर का GST नंबर डाल लीजिए। फिर इंटर करके इसे फाइनल एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद आपका इंटरफेस फिर से टैली में, गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे, यानी यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमें परचेज ऑर्डर की एंट्री करनी है विथ IGST के साथ में। तो परचेज ऑर्डर एंट्री करने के लिए हमें जाना होता है वाउचर ऑप्शन में। तो हम यहाँ से चले जाएंगे वाउचर ऑप्शन में। वाउचर में जाने के बाद यहाँ से परचेज ऑर्डर का ऑप्शन कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, ना तो शॉर्टकट की में दिखाई दे रहा है, ना कहीं यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो हमें परचेज ऑर्डर खोलना कैसे है? तो परचेज ऑर्डर खोलने के लिए हमें चले जाना है यहाँ से F10 में, यानी अदर वाउचर में। अदर वाउचर में जाने के बाद भी आपको परचेज ऑर्डर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको क्लिक करना है शो इनएक्टिव ऑप्शन। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इनएक्टिव ऑप्शन के साथ ये सारे चीज़ दिखाई देंगे। मीन्स इसमें एक्टिव भी और इनएक्टिव भी दोनों ऑप्शंस दिखाई देंगे, यानी कुल मिला के सारे वाउचर्स इसमें आपको दिखाई दे देंगे। तो ये सारे वाउचर्स हैं। तो हमें ऑर्डर वाउचर्स में मिल जाएगा परचेज ऑर्डर का यहाँ पे ऑप्शन। शॉर्टकट की होता है Ctrl+F9। तो पहले इसे एक्टिव करना होता है, तो इसको सेलेक्ट करके आप इंटर करेंगे तो आपसे कंप्यूटर पूछेगा एक्टिव नाउ, तो यस करेंगे। यस करने के बाद परचेज ऑर्डर देखिए यहाँ स्क्रीन पे एक्टिव हो चुका है। तो ये परचेज ऑर्डर एक्टिव हो चुका है, जिसमें आपसे परचेज ऑर्डर नंबर दिखा रहा है, नंबर दिखा रहा है, पार्टी नेम, परचेज लेजर पूछ रहा है, ऑर्डर नंबर पूछ रहा है। ये सारे चीज़ यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं। तो पार्टी नेम सबसे पहले पूछेगा, तो हमें उस पार्टी का नाम डालना है जिस पार्टी को हम परचेज के लिए ऑर्डर कर रहे हैं। तो चलिए उस पार्टी का नाम डालेंगे। तो ऑल्ट और C ऑप्शन से यहीं पे नाम डालते हैं मिस्टर ए। ऑल्ट और C से, ठीक है, ऑल्ट C प्रेस कीजिएगा, लेजर क्रिएशन आ जाएगा, वहाँ पे लिखिएगा मिस्टर ए और इंटर कीजिएगा। इंटर करने के बाद अंडर पूछेगा, तो अंडर इसे डालते हैं संडी क्रेडिटर में, क्योंकि हम जब भी परचेज ऑर्डर करते हैं तो उसका लेजर जाता है संडी क्रेडिटर में। संडी क्रेडिटर में डालने के बाद इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, और कोई चेंजिंग आपको नहीं करनी है, एक्सेप्ट कर लेनी है। उसके बाद ऑर्डर डिटेल्स पूछेगा। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, अगर आप यहाँ पे मिस्टर ए का लेज़र बनाएंगे तो एक चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि IGST पे वर्क करना है। तो IGST पे वर्क करना है तो स्टेट आपका ज़रूर चेंज होना चाहिए, क्योंकि सेम स्टेट में IGST वर्क नहीं करता है। ये बात आपको भी पता है और पहले भी हमने कितने सारे वीडियोज़ में बताया है। अगर नहीं जानते हैं तो एक बार फिर से जान लें कि IGST सेम स्टेट में वर्क नहीं करता है। कभी भी स्टेट इंटर स्टेट करते हैं, मीन्स स्टेट चेंज करके परचेज या सेल्स की ट्रांजेक्शन होती है, तब भी जाकर के IGST का इस्तेमाल होता है और IGST आपका वर्क करता है। तो स्टेट यहाँ से सेम नहीं होना चाहिए। तो बिहार की ऑलरेडी कंपनी है और बिहार में ही पार्टी को आप ऑर्डर करेंगे तो वहाँ पे IGST की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वहाँ पे CGST और SGST की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें स्टेट चेंज करना है। तो मान लीजिए आंध्र प्रदेश हम ऑर्डर कर रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश डाल लिए और इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, चलिए ऑर्डर डिटेल्स रहेगा, इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद पार्टी डिटेल्स आएगा, इसे भी इंटर करके आंध्र प्रदेश कर लेंगे, ठीक है, और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा ऑर्डर नंबर, ये ऑर्डर नंबर कितना है? तो मान लिया जाए ऑर्डर नंबर 11 है, तो 11 नंबर ऑर्डर दे देते हैं और इंटर कर देते हैं। अब पूछेगा परचेज का लेजर, कि यहाँ पे परचेज ऑर्डर का लेजर डालिए। तो आपको क्रिएट ऑप्शन में क्लिक करना है और एक लेजर बनाना है परचेज ऑर्डर का,
ठीक है। परचेज ऑर्डर का लेजर अंडर जाएगा परचेज अकाउंट में, तो अंडर इसे परचेज अकाउंट में डाल लेना है। उसके बाद टाइप ऑफ लेजर पूछेगा तो नॉट अप्लीकेबल रहेगा। इंक्लूड इन असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल रहेगा। जीएसटी अप्लीकेबल तो अप्लीकेबल रहेगा। एचएसएन एज पर कंपनी ग्रुप रहेगा और जीएसटी रेट डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप रहेगा। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेना है और इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपसे पूछेगा नेम ऑफ आइटम की कौन सा आइटम आप क्या कर रहे हैं, परचेज ऑर्डर में लगा रहे हैं। तो ऑल्ट सी करके नेम ऑफ आइटम बनाना है। तो चलिए एक बना लेते हैं माउस के नाम से। हम माउस ऑर्डर में लगा रहे हैं, तो माउस अंडर कहाँ जाता है, तो कंप्यूटर में जाता है। तो ऑल्ट सी करेंगे फिर से और यहाँ पे कंप्यूटर का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर का ग्रुप अंडर कहाँ जाता है, तो प्राइमरी में जाता है। तो प्राइमरी में डाल लिए और इंटर करके एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद पूछेगा यूनिट्स, यूनिट्स इसका क्या होगा, तो क्रिएट ऑप्शन में फिर से क्लिक करके यूनिट बनाएंगे पीसीएस का। पूरा नाम हो जाएगा PIECES। इंटर करने के बाद यूनिकोड में PCS डालेंगे और नंबर ऑफ डेसिमल पहले उसको 0 रख करके एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड रेट पूछेगा तो यहाँ पे नो रखेंगे। जीएसटी अप्लीकेबल को अप्लीकेबल रखेंगे। एचएसएन में क्या करेंगे, तो स्पेसिफाइड डिटेल शेयर पे क्लिक करेंगे और एचएसएन कोड यहाँ पे टाइप कर लेंगे। फिर डिस्क्रिप्शन पूछेगा तो इसे छोड़ देंगे और इंटर करेंगे। जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाइड डिटेल शेयर पे क्लिक करेंगे। टैक्सेबिलिटी का टाइप टैक्सेबल रखेंगे और जीएसटी रेट मान लिया जाए 18% टैक्स है तो 18% टैक्स डाल लिए। फिर इंटर करेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स रहेगा और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब पूछेगा कि किस डेट को ऑर्डर कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका डेट आ जाएगा। अब पूछेगा क्वांटिटी कि कितना क्वांटिटी इंटर कर रहे हैं, तो 1000 पीस ले रहे हैं। रेट कितना है उसका, तो 500 के रेट से है और इसे हम इंटर करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये ऑटोमेटिक आपका ऑर्डर लिस्ट में यहाँ पे आ जाएगा। फिर इंटर करेंगे। अगर आपके पास सेकेंड आइटम है तो ऑल्ट सी करेंगे और एक और आइटम बना लेते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड को अंडर हम कंप्यूटर में डालेंगे तो अंडर कंप्यूटर में डाल लेते हैं। यूनिट इसका पीस होता है तो पीस डाल लेते हैं। स्टैंडर्ड रेट इसका नो रहेगा। इंटर करने के बाद जीएसटी अप्लीकेबल को अप्लीकेबल रखेंगे। एचएसएन में स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर पे क्लिक करेंगे और एचएसएन कोड टाइप कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं लिखना है तो इंटर करेंगे। उसके बाद जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर पे क्लिक करेंगे। टैक्सेबिलिटी का टाइप टैक्सेबल रखेंगे और जीएसटी रेट 18%। उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे। 1000 पीस इसका भी ऑर्डर कर रहे हैं, 500 के रेट से ही कर रहे हैं, इंटर कर लेंगे। 2 आइटम हो गए। अगर तीसरा आइटम है तो इंटर करके फिर ऑल्ट सी कीजिए, तीसरा आइटम बनाइए। नहीं है तो एक बार और इंटर कीजिए, ऑल्ट सी करके IGST का लेजर बनाइए। IGST का लेजर अंडर जाता है ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो इसे डालिए ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। यहाँ से GST को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से IGST को सेलेक्ट कीजिए। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 18% है तो 18% डाल लीजिए और राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल रखते हुए इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ऑटोमेटिक टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे नरेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बीइंग परचेज ऑर्डर। ठीक है, और एक्सेप्ट कर लिए। तो ये परचेज ऑर्डर करने की एंट्री आपकी सक्सेसफुली हो चुकी है। अब आपका परचेज ऑर्डर हो चुका है। अब ये सामान जिस दिन आएगा उस दिन आपको रिसिप्ट नोट में रिसिप्ट करना होगा। तो चलिए हम रिसिप्ट नोट में इसे रिसिप्ट करते हैं। अब ऑर्डर तो कंप्लीट है, तो अब रिसिप्ट कैसे करेंगे, तो अदर वाउचर में जाएंगे, फिर शो इन एक्टिव ऑप्शन में जाएंगे और रिसिप्ट नोट के लिए यहाँ से क्लिक करेंगे। फिजिकल स्टॉक के अंदर ऑप्शन आएगा, Alt + F9 शॉर्टकट की होता है, इस पर क्लिक करेंगे और एक्टिव नाउ पे क्लिक करेंगे तो रिसिप्ट नोट आपका एक्टिव हो जाएगा। रेफरेंस नंबर 11 था, 11 डाल देते हैं। डेट ऑटोमेटिक ले लेगा। पार्टी नेम पूछेगा, किस पार्टी का ऑर्डर था, तो मिस्टर ए का था। मिस्टर ए को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे। ऑर्डर नंबर कितने पे था, तो 11 पे ऑर्डर नंबर था, तो 11 नंबर ऑर्डर को सेलेक्ट करेंगे। फिर एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और इसे इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। अब पूछेगा पार्टी डिटेल्स, तो इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद पूछेगा परचेज लेजर, तो परचेज ऑर्डर का लेजर ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर इंटर कीजिएगा। अब 11 नंबर ऑर्डर में जो भी ऑर्डर था वो सारे ऑर्डर ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो गए हैं, यानी ये आपके ऑर्डर थे और यही सामान आपने रिसिप्ट किए हैं। तो हम कीबोर्ड के डाउन एरो से नीचे आ जाते हैं और नीचे आने के बाद इंटर करके इसे हम ऑर्डर रिसिप्ट ORDER RECEIPT ऑर्डर रिसिप्ट लिख करके और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये मेरा ऑर्डर भी रिसिप्ट हो गया। तो मैंने ऑर्डर भी करना सीख लिया, ऑर्डर को रिसिप्ट भी करना सीख लिया। लेकिन ऑर्डर में बाद में अगर हम देखते हैं तो कुछ सामान मेरा ख़राब निकल जाता है, जिस सामान को मुझे क्या करना होता है, रिटर्न करना होता है। तो हम सामान 100 पीस रिटर्न करना चाहते हैं दोनों में से। तो रिटर्न करने के लिए अब आपको यूज़ करना होगा रिजेक्शन आउट ऑप्शन का। इसके लिए फिर अदर वाउचर में जाना है, शो इन एक्टिव ऑप्शन में जाना है, रिजेक्शन आउट ऑप्शन यहाँ इस्तेमाल करना है। तो रिजेक्शन आउट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। शॉर्टकट की होता है Ctrl F5, इस पर क्लिक करेंगे, एक्टिव कर लेंगे। अब रिजेक्शन आउट किसको करना चाहते हैं, लेजर नेम क्या है, तो मिस्टर ए है, इंटर कर लेंगे।
अब कौन सा आइटम है आपका, तो स्पेस का यहाँ से लिखेंगे कीबोर्ड, तो कीबोर्ड लिख लिए। कितने नंबर ऑर्डर में था, 11 नंबर ऑर्डर में था। कितना वापस करना है, तो 100 पीस। तो ऑर्डर नंबर पे यहाँ 100 पीस वापस करेंगे क्वांटिटी और इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद इंड ऑफ लिस्ट करेंगे। सेकंड आइटम माउस देते हैं, तो माउस इसका भी ऑर्डर नंबर 11 में ही था, तो ऑर्डर नंबर 11 लेते हैं। कितना करना है वापस, तो 100 पीस करना है, 100 पीस ले लेते हैं, इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आपका 100 पीस क्या हो गया, जो सामान आपने रिसिप्ट किया था वहाँ से वापस हो गया। अब उस सामान को आपको भेज देना है जहाँ से आया था। अब आपको करना क्या है कि जो सामान बच गया है उसको परचेज में एंट्री करनी है। तो परचेज में एंट्री करने के लिए हमें परचेज ऑप्शन पे क्लिक करना है, परचेज ओपन हो जाएगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर डाल लेना है, 11 डेट डाल लेना है, पार्टी नेम में मिस्टर ए का नाम डाल लेना है। यहाँ पे ऑर्डर नंबर 11 था, तो ऑर्डर नंबर 11 डाल लेना है और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, फिर इंटर करके आगे बढ़ जाना है। इंटर करके आगे बढ़ने के बाद परचेज ऑर्डर का लेजर आएगा, तो परचेज ऑर्डर के लेजर से भी परचेज कर सकते हैं, या अगर मन है तो परचेज का लेजर भी बना सकते हैं। तो अगर परचेज का लेजर बनाने का मन है तो क्रिएट ऑप्शन में जाइए और एक लेजर बनाइए परचेज का लेजर अंडर जाता है परचेज अकाउंट में, तो परचेज अकाउंट में से डाल लिए और इंटर करके हम टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखे और एक्सेप्ट कर लिए। अब सामान देखेंगे तो ऑटोमेटिक सारे सामान आपके अवेलेबल फिल हो जाएंगे। माउस के 900 पीस और कीबोर्ड के 900 पीस, क्योंकि ऑर्डर तो मेरा 1,000 का था, लेकिन 100 पीस हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, यानी वापस कर दिया। तो परचेज अब 900 पीस ही होगा। तो हम इसे डाउन एरो की से नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सामान आपका देखिए, ये 9 लाख का परचेजिंग हो रहा है, 1,62,000 IGST लग रहे हैं और ये एक्सेप्ट कर लिया हमने। तो ये परचेज की एंट्री हो गई। अब जो सामान की परचेज हुई है उसकी पेमेंट कर लेनी है। तो पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से पेमेंट ऑप्शन में जाना है, मिस्टर ए को सेलेक्ट करके इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे बताया जाएगा मिस्टर ए का बैलेंस कितना है, तो 1062,000, तो वो डाल लेना है और इंटर करना है। अब मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में यहाँ से अगेंस्ट रेफरेंस लेगा, तो ऑटोमेटिक अगेंस्ट रेफरेंस पे कर्सर आपका रहेगा, आप इंटर कर लेंगे तो पेंडिंग बिल यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आप इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद ये पैसा अगर आप कैश में पे कर रहे हैं तो यहाँ से कैश डालेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये पेमेंट भी सक्सेसफुली आपकी हो जाएगी। मीन्स आपके सारे काम, यानी आपने परचेज ऑर्डर भी करना सीख लिया, उसके बाद सामान को रिशिप करना भी सीखा, जो सामान ख़राब था उसे रिजेक्शन आउट भी कर लिया, और जो सामान बच गया था उसे परचेज करके हमने पेमेंट कर दिया, और ये सारे के सारे वर्क IGST के साथ में हुए हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से IGST के साथ में एंट्री कर सकते हैं। अगर इन सारे एंट्री को देखना चाहते हैं तो डेबुक में जा करके आप देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप आसानी से परचेज ऑर्डर की एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।